अब सुनिए, रामायण में लिखा है भाव कुभाव या न ख्याल रस हो। भाव और कुभाव दो हुआ। हमारे अष्टावक्र महर्षि क्या कहते हैं कि भाव कुभाव नहीं, अभाव। अब न भाव पैदा हो न कुभाव पैदा हो, अभाव हो जाओ, भाव ही आए ना, भाव आए ही ना। संकल्प और विकल्प, जब हम संकल्प करते हैं तो विकल्प के पीछे पड़ते हैं, ये काम कैसे होगा, कैसे इसकी पूर्ण होगी, तो हम विकल्प पड़ जाते हैं। तो ऋषि जी क्या कहते हैं, ना संकल्प ना विकल्प, निर्विकल्प हो जाओ, विकल्पना हो भी न करे। तो ऐसे हम नहीं करना चाहते, हम केवल हमेशा दो विधा, ये शरीर हरदम दो विधा में रहती है। तो दो विधा में किया गया क्या है, तो दो विधा जाय यद्यपि कृत माया, बिन हरि भजन न को पाया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस आध्यात्मिक चर्चा में, जो न सिर्फ अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जानना ही चाहते हैं, बल्कि वह अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीना भी चाहते हैं। मैं फिर से अपने उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वह कबीर दास की कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज हम आत्मज्ञान के या अध्यात्म की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां पर अध्यात्म का रस है, अमृत है, यानी ज्ञान का जो सर्वोच्च चोटी है वो चोटी है। अगर पंडित जी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो बात यह है कि जैसे जब हम अष्टावक्र गीता का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि जो ऋषि अष्टावक्र जी हैं वह राजा जनक को आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। वो यही कहते हुए पाए जाते हैं कि जो आपकी ध्यान धारणा या समाधि की बात हो या किसी कर्मकांड की बात हो, वह सब व्यर्थ है। वह व्यर्थ इसलिए है क्योंकि वह जब है ही नहीं, जब देह ही नहीं सत्य है, ये जगत ही नहीं सत्य है, तो कर्म और कांड किसके लिए। वो कहते हैं सीधे सीधे जान लेना ही, देख लेना ही आपके लिए पर्याप्त है, काफी है। उसी बात को हमारे जो कबीर दास हैं, कबीर दास को आधुनिक काल का या मध्यकाल का सबसे बड़ा वेदांती भी कहा जा सकता है। उनके जैसा आत्मज्ञानी अभी तक कोई उस तरीके से देखने और समझने को, पढ़ने को नहीं मिलता है। तो कबीर दास की एक पंक्ति है जिस पर मैं आपसे व्याख्या चाहता हूँ, अर्थ चाहता हूँ, उसका गहरा जो रस है वो रस क्या है। अगर हम उन पंक्तियों को पढ़ें तो कबीर दास कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। इस पर आपकी क्या राय है? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। हाँ। परमात्मा कहता है बंदे मानव को, बाकी जीव को नहीं, केवल मानव को। है मानव जीव, तुम मुझे कहाँ ढूंढता है। बावला बन गया है, इस मंदिर उस मंदिर, इस मस्जिद उस मस्जिद, मतलब गली गली ठोकर मारता है। ये सारी तेरी मेहनत बेकार है, सारा परिश्रम बेकार है। मैं तो तेरे अंदर हूँ, मुझे देखने की कोशिश कर। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना मैं कहीं नहीं हूँ, मैं हर कण कण में हूँ, तुम्हारे भी अंदर हूँ। केवल अंदर दृष्टि विचार फेरने की कोशिश कर। तो हम विचार नहीं फेरते, दृष्टि को अंदर की तरफ मोड़। हाँ, दृष्टि जो हमारी बाहर बाहर दौड़ती है, विचार बाहर बाहर दौड़ता है, उस विचार को अंदर मुखी कर, बाहर मुखी मत कर। बाहर संसार है, तुम हमेशा भ्रमित ही भ्रमित है। ये बहुत सुंदर मंदिर है, ये थोड़ा छोटा मंदिर है, इसमें बड़े भगवान होंगे, इसमें छोटा, ये तो तुम भ्रम में पड़ गया। हमेशा भ्रम में पड़ता गया और जन्म जन्मांतर से में तू यही करता गया। अंदर की तरफ दृष्टि नहीं किया, अंदरमुखी नहीं बना, बाहरमुखी बनता रह गया। अंतर्मुखी हो जाने से क्या आशय है, क्या मतलब है? अंदरमुखी हो जाने का क्या मतलब है? अंदरमुखी होने का तात्पर्य केवल यही है कि अंदर जो है क्या है, अंदर क्या है, मैं कौन हूं, मैं कैसे आया। ठीक, कौन सी शक्ति है जो इस शरीर को चलायमान करती है। तो
इसी बात को राजा जनक को भी अष्टावक्र कहते हैं। वो कहते हैं ये जो कर्मकांड हैं, ये जो जप है, तप है, साधना है, हठयोग है, ये सारे के सारे व्यर्थ हैं। तुम्हें तो सिर्फ निरपेक्ष दृष्टा होकर के अपने जीवन की संपूर्णता को, विराटता के शाश्वत दर्शन करने भर की देरी है। अगर एक बार साफ साफ जान लिए, दृष्टि साफ हो गई, तो फिर किसी दूसरे कर्म की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो यही बात है। बात यह है कि यह शरीर ही झूठी है, केवल देखने में सत्य मालूम होती है। तो जो झूठा है और झूठा काम करेगा, कर्म करेगा, तो उसका परिणाम सत्य कहाँ से आएगा? ये भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ बनता बिगड़ता है। तो शरीर बनी बिगड़ गई तो झूठा तो हुआ। तो झूठ एक मूल्य पर टिका नहीं है, कोई इसका केंद्र बिंदु नहीं अस्थिर है। इसका केंद्र बिंदु नहीं अस्थिर है कि मैं मानव हूँ, अगले दिन में मानव हो जाऊंगा, यह केंद्र बिंदु है निश्चित। इसका कोई केंद्र बिंदु निश्चित नहीं है। जन्म की बात छोड़िए, तत्क्षण हर इंसान बदलता रहता है, हर मिनट बुद्धि विवेक बदलता है। शब्द आपके मनोभाव को बदल सकता है, और मनोभाव के बदलते विचार बदल गए, विचारों के बदलते ही इंसान जितने क्षण बदलते हैं उतने विचार बदलते। हर एक नया जन्म होता है। तो जब हम ये शरीर नहीं सत्य है, तो इससे किया गया कर्म कैसे सत्य होगा? यही ऋषि जी कहते हैं, महर्षि जी यही बताते हैं कि यह शरीर ही सत्य है, असत्य है, मिथ्या है। तो सत्य कैसे, इसका कर्म कैसे सत्य होगा? तो हमारे जितने भी पुराण हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उसमें फलाने मंत्र को जपने की बात है, या फिर किसी गुफाओं में जाकर के, मंदिरों मस्जिदों में जाकर के किसी तप की, किसी साधना की, किसी मंत्र का उच्चारण करने की बात करते हैं। लेकिन अष्टावक्र साफ साफ इन सारी बातों को एक ही पद में खारिज कर देते हैं। अब सुनिए, रामायण में लिखा है, भाव कुभाव न ख्याल रस। भाव और कुभाव दो हुआ। हमारे अष्टावक्र महर्षि क्या कहते हैं कि भाव कुभाव नहीं, अभाव। ना भाव पैदा हो ना अभाव पैदा हो, न भाव पैदा हो ना कुभाव पैदा हो, ना भाव पैदा हो ना कुभाव पैदा हो, अभाव हो जाओ, भाव ही आए ना, भाव आए ही ना। संकल्प और विकल्प, जब हम संकल्प करते हैं तो विकल्प के पीछे पड़ते हैं, यह काम कैसे होगा, कैसे इसकी पूर्ण होगी, तो हम विकल्प पड़ जाते हैं। तो ऋषि जी क्या कहते हैं, ना संकल्प ना विकल्प, निर्विकल्प हो जाओ, विकल्पना हो भी न करे। तो ऐसे हम नहीं करना चाहते। हम केवल हमेशा दो विधा, ये शरीर हरदम दो विधा में रहती है। तो दो विधा में किया गया क्या है? तो दो विधा जाय यद्यपि कृत माया, बिन हरि भजन न को पाया। दो विधा में कोई काम सत्य हो ही नहीं सकता। यही बात है। नहीं, आज के हम वर्तमान समय के देखें, वर्तमान संसार की रीतियों कुरीतियों को देखें, तो आप हर जगह पाते हैं धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर तमाम तरह के, बहुत कड़वा शब्द है, लेकिन यही है कि पाखंड करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा है कि सत्य अकेला है और असत्य करोड़ों, करोड़ों है ना। तो एक की बात कोई मानता है? जब हजारों 10-20 बोलते हैं लोग, कहते बाबा यही बात सत्य है, हम उसी में फंस जाते हैं। यहाँ पे बहुमत को सच का पर्याय लोग, इसीलिए गीता में लिख दिया कि 99% नो। क्यों? कि सारे लोग भ्रमित है। अब किसको दम है जो सबको इकट्ठा करके सच्चे रास्ते पर चलाए? हजारों में एक सच्चा पहुंच जाए तो वो 900 मिल करके कहेंगे यही गलत है, ये पागल है, ये पागल है, गलत हरकतें कर रहा है। तो हर जगह लिखा है, वेदांतों में लिखा है, एक सच्चा ईश्वर का भक्त, एक सत्ता ज्ञानी इस पृथ्वी का पागल है। 100% पागल है, 2-4% नहीं। क्यों? कि वो अब अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएगा, प्रेम में इतना डूब गया, वो झूठ में जईबा नहीं करेगा, वो केवल सत्य पकड़ेगा। तो सत्य जो है इस समय वर्तमान काल में हमेशा सत्य जो है, सत्य से उल्टा सत्य चलता है। फिर से उसी विषय पर आता हूँ कि धर्म के नाम पर जितने भी तथाकथित आयोजन होते हैं, ये रीतियां हैं, फलाने जप है, क्रियाकर्म है, वो सारी बातों को अष्टावक्र ऋषि जी एक ही झटके में खारिज कर देते हैं। तो एक कर्म कांड के जो ब्राह्मण हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। अगर हम करेंगे तो हमें पैसा नहीं होगा,
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाते हैं। वो सिर्फ ब्राह्मणों तक बात सीमित रहती तो भी एक बात है, वो ब्राह्मणों से आगे जा करके हर इंसान के मन मस्तिष्क में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि अगर उन्हें आप सच्ची आत्मज्ञान की बात बताएंगे भी, सच्ची शिक्षा देंगे भी, तो आपको ही वह गलत प्रूव करने की हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है कि माया बड़ी ठगिन मैं जानी, ये माया इतनी ठगिन है किसी को छोड़ती नहीं, केवल ज्ञानी से भागती है। क्यों? ज्ञानी के अंदर अग्नि जलती है। क्यों? सत्य की अग्नि जलती है। और जब सत्य की अग्नि जलती है तो माया को ताप लगता है, ताप वो भाग जाती है। केवल ज्ञानी के पास नहीं जाती, बाकी सबके पास जाके भ्रमित होती है, सबको भ्रमित कर देती है। तो क्या उपाय है? ये जो सारे जो तथाकथित आयोजन होते हैं धर्म के नाम पर, उनसे लोगों को दूर करके और सच्चे धर्म का जो व्यापक अर्थ है, गहरा अर्थ है, जो अध्यात्म का जो वास्तविक रहस्य है, उसको लोगों के जीवन में उतारने का क्या सही रास्ता हो सकता है? अरे भाई, ये त्रेता युग की बात है। क्या उस युग में केवल जनक ही मिले अष्टावक्र जी को? हैं? अरे ना किसी की जिज्ञासा है, ना पात्रता है, ना सतगुरु मिलेगा। किसको गर्ज है सतगुरु खोजे? वो 2 का 4 करेगा, 6 करेगा कि सतगुरु खोजे दिन भर? अब सत्य की धारणा कर ले। वो सतगुरु खोजने का मतलब है सत्य को खोजना, और जब तक जीवन में सत्य नहीं है तब तक आपका जीवन संपूर्णता से दूर है, पूरेपन से दूर है। अच्छा, असत्य गुरु खोजना कहाँ है? गुरु तो हमारे अंदर है। गुरु तो ज्ञान देने के लिए बैठा है, हम उस गुरु को मान ही नहीं रहे हैं। जब ज्ञान में जाएंगे तो गुरु मिल जाएगा। तो फिर से हम कबीरदास की उन्हीं पंक्तियों पर वापस आते हैं। कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैते तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। अगली जो पंक्ति है उनकी वो यही है कि ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। क्रिया कर्म तो ये देह और मन करता है। तो जब देह और मन दोनों झूठे हैं तो झूठा क्रिया कर्म न हुआ। तो झूठ का किया गया काम, कर्म, क्रिया कुछ भी वो सत्य कैसे हो सकता है? वो सभी सत्य हो नहीं सकता। ये जितनी भी क्रिया हैं, कर्म हैं, जप हैं, तप हैं, ये सब देह पर अवलंबित हैं, देह के माध्यम से हैं, और सारे शरीर और मन के हैं। और अध्यात्म कहता है, आत्मज्ञान कहता है, और वास्तविक सच्चाई यह है कि देह ही सत्य नहीं है। तो देह से किए गए कोई भी कृत्य सत्य कैसे हो सकते? खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। अगर आप ये बताओ, अगर वो दूर होते तो हमें किराया दे के जाना पड़ता? हिमालय पर होते, मंदिर में होते, वो सीधे सीधे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, एक पल की देर नहीं है, केवल विचार बदल दो। बस जागरण की बात है। नींद में जो सोए हैं, नींद को तोड़कर आंख को खोलने की बात है। चित्तपट पर मैल है, उसको साफ कर दो, दिखाई पड़ जाएंगे। नशे में है, उस नशे को तोड़ करके होश में आने की बात है। अरे भाई, लिख दिया गया कि विषयों के विष को हम पी लिए हैं और उस विष से हम मतवाला हैं। तो जो मतवाला है उसे कोई दिखाई देता क्या कुछ? तो ये जो कबीरदास की पंक्तियां हैं, इनसे वास्तविक अर्थ क्या निकल रहा है? वास्तविक अर्थ यही उनसे निकला है कारण कि कबीरदास सत्य तक पहुंचे थे, सत्य थे। ठीक, तो जो सत्य है वह सत्य ही रास्ता बताएगा। हमारा दिमाग, हमारा दिल हमको उसी तरफ मोड़ेगा। तो उनका कहने का मतलब है कि तुम क्यों परेशान हो ये टांग उठा के खड़ा होने में, ध्यान धारणा समाधि में। अरे ध्यान धारणा समाधि तो सारी चित्त के वृत्त को रोकने के लिए, अब वो रुकती नहीं, हम अधूरा रह जाते हैं। सीधे सीधे आप ज्ञान पर प्रहार क्यों नहीं करते? ज्ञान पर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे अंदर वो बैठा है प्रभु, आत्मा तुम्हारे अंदर है, उसको जान लो। जो सत्य है वो सत्य ही कहेगा, और जो असत्य है वो सत्य कभी कहेगा नहीं। कहीं न कहीं ये जो कबीरदास की पंक्तियां हैं, ये अष्टावक्र के उन सूत्रों के साथ मेल खाती, साम्यता बैठाती हैं जो अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान की शिक्षा देते हुए कहते हैं यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम। हमारे विचार से, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, इन दोनों लोगों का विचार एक है। ना इनमें फर्क है ना उनमें फर्क है, बस समझने वाले की बुद्धि में फर्क है। हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो हमारे दर्शक होंगे वह कबीर की इन पंक्तियों के माध्यम से अध्यात्म के उन गूढ़ रहस्यों को समझने
का प्रयास करेंगे जो उनके जीवन में कहीं ना कहीं जीवन को संपूर्णता के साथ समझने में और न सिर्फ समझने में बल्कि जीने में भी सहायक होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।